चलो स्टार्ट करें। आज हम लोग पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्वाड्रेंट पता रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस होएगा वापस से, जो क्वाड्रेंट्स में ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, वो वाला, ठीक है। तो पहले इधर ध्यान देना। अब स्कूल में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, इधर देखो, स्टार्टिंग में इधर पे क्या रहता है, प्लस प्लस, इधर क्या रहता है माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस, यहां पे बराबर है ना ये। अब देखो यहां पे अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो इसको कैसे प्लॉट करूं, है कि नहीं। तो अब यहां पे देखो, ये जो तुम्हारा x एक्सिस रहता है ये रियल रहेगा, किसके लिए रहेगा, रियल के लिए, और y एक्सिस किसके लिए रहेगा, इमेजिनरी के लिए, समझे ना। तो अब यहां पे समझो मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया है, ये देखो a कॉमा b, ठीक है। अब ये पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे, a कहां पे, a क्या होता है, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, a क्या है, रियल है ना। तो समझो तुमने यहां से यहां तक ट्रैवल किए और यहां पे तुमको एक पॉइंट मिला, और वो क्या है a। तुम यहां से यहां तक ट्रैवल किए, तुमको एक पॉइंट मिला b। तो स्कूल में कैसे करते थे, यहां से एक लाइन बनाया, करेक्ट है, इधर से एक लाइन बनाया, यहां पे मेरे को एक पॉइंट मिला जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और वहां से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना, है कि नहीं। तो ये जो तुमको मिला है, ये हमारा पॉइंट क्या है, a कॉमा बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे। अब यहां पे एंगल थीटा है, क्या एंगल थीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, क्लियर है। और यहां पे ये जो अभी देखो, यहां पे ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलस और r, क्या बोलेंगे हम लोग, मॉड्यूलस और r, ठीक है ना। तो ये है मेरा मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड ऑफ z, और इसको हम लोग सिंबल में कैसे दिखाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ z। और थीटा इज व्हाट, थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, इसको हम लोग r बोलेंगे, और ये मेरा क्या है, थीटा। क्लियर हुआ ना, इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट है क्या, समझे ना। अब यहां पे ये देखो, ये थीटा है, अगर इसको मैं cos थीटा लूंगा, अगर इसको मैं cos थीटा लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन r, देयरफॉर a इक्वल्स टू व्हाट, r cos थीटा, बराबर ना। अगर मैं यहां पे थीटा की जगह पे साइन थीटा, इस एंगल को क्या लूंगा, साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे ऑपोजिट क्या है, वर्टिकली तुम कितना गए हो, b, तो ये क्या आएगा, ऑपोजिट इज व्हाट, b अपॉन r, देयरफॉर b इज इक्वल टू व्हाट, r sin थीटा। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, है कि नहीं। तो अब इधर से मैं tan थीटा निकाल सकता हूं, एंड व्हाट इज tan थीटा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, b अपॉन r अपॉन a अपॉन r, आर आर कैंसिल, और क्या मिलेगा, b अपॉन a। समझा कि नहीं समझा, इधर पे किसी को कुछ डाउट है। अब ये सब तो मेरे को ये डायग्राम से दिखा, बट ये r भी कुछ तो मिलेगा ना, r अपना क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना। तो मेरे को बताओ r कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो किधर रहेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ z ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो व्हाट इज cos थीटा, सॉरी व्हाट इज a, r cos थीटा, व्हाट इज b, r sin थीटा, एंड व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z, और r उसको क्या बोलेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड व्हाट इज tan थीटा, b बाय, क्या रहेगा, b बाय। इतना समझा कि नहीं समझा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z को मैं और भी क्या बोलता हूं, ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, बराबर ना। और यहां पे जो हाइपोटेन्यूस है उसको क्या बोलता हूं, मॉड्यूलस, क्या बोलता हूं मैं, मॉड्यूलस, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है तो ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से बनाना, सबसे इजी एक्सरसाइज है ये 1.3, कल के टेस्ट में रहेगा,
तुम्हारा टेस्ट नहीं है? अच्छा, तो मलाड वालों का ऐसा। अच्छा, तुम लोग का टेस्ट नहीं है? अच्छा, बेचारे लोग का फुकड़ ही इतना टफ पेपर बना दिया। इधर इधर देखो, फॉर्मूला एक बार देखते हैं। मॉड ऑफ जेड, इसको और क्या बोलते हैं? ये सिंबल है एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर। और इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये हम लोग का क्या रहता है? थीटा, ठीक है। इसका क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। क्या रहेगा ये? tan इनवर्स ऑफ b बाय, ये देखो यहां पे लिखा था, ये क्या अपना? tan इनवर्स ऑफ b बाय, ठीक है। अब a इक्वल्स टू क्या होता है? r cos थीटा, b इक्वल्स टू व्हाट? r sin थीटा। समझे ना? तो इतना फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा, क्लियर है? अब इसमें आगे एक तो कुछ होता है पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला कैसे होगा? अगर समझो मेरा इक्वेशन है a प्लस आई बी, तो पोलर फॉर्म क्या है? a का हम लोग ने क्या निकाला? a इक्वल्स टू व्हाट? r cos थीटा, b इक्वल्स टू व्हाट? r sin थीटा। कॉमन क्या है? r, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये अपना क्या है? पोलर फॉर्म है। ये क्या है हम लोग का? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म इज व्हाट? क्या हो जाएगा? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब यहां पे पोलर का मीनिंग क्या है और ये पोलर फॉर्म होता क्या है? अब स्कूल में देखो, तुमने जो भी चीज देखा था वो कार्टेशियन फॉर्म देखा था। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या? अब जो लोग ट्रिग्नोमेट्री में थे उनको पता रहेगा, शायद उनको भी नहीं पता रहेगा, होशियार बच्चे। तो देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसा रहता है? x, y ना, ये स्कूल से हम लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या बोलता है कि अगर तुम समझो यहां से यहां तक का है, अगर तुम मुझे एंगल बता दो और मेरे को टोटल डिस्टेंस बता दो, ठीक है, r, तो भी मैं सेम पोजीशन पे पहुंचूंगा। मतलब क्या? तुम देखो x और y को पूरी तरह हटा दो, ये है ही नहीं, समझो, ठीक है। मैं अगर तुम्हें बताऊं कि एक रैंप लो, उसको इतने एंगल पे खड़ा करो और इतने डिस्टेंस पे रहने दो, इतना लेंथ का रहने दो, तो तुम सेम जगह पे पहुंचोगे ना, है कि नहीं? तुम्हें x और y की जरूरत रहेगी क्या? नहीं। अगर मैं तुमको एंगल बताऊं और तुमको बताओ कि कितना ऊपर जाना है, इतने एंगल पे इतना ऊपर तक जाना है, ठीक है, तो तुम सेम पॉइंट पे पहुंचोगे कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। क्लियर हुआ ये? तो पोलर फॉर्म क्या होता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। और इसके बाद एक और चीज आता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है? r इक्वल्स टू e रेज टू i, सॉरी, r e रेज टू i थीटा। क्या रहता है ये? r e रेज टू i थीटा, ठीक है ना। अब थीटा क्या रहेगा? जो भी थीटा तुमको यहां पे मिला है बस वही तुमको लिख देना है। r का वैल्यू है e रेज टू i लिखोगे और थीटा कितना है? जो भी यहां पे मिला है। क्लियर हुआ ना? तो ये हम लोग का क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझाइए? तो ये दोनों फॉर्म याद रहने चाहिए, ठीक है। तो तुमने जहां पे भी अभी इतना लिखा है वहां पे उसके बाद लिखना पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म r e रेज टू i थीटा। चलो सबसे पहले वाला एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट का, फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, पहले सेकेंड सम से चालू करते हैं, इजी सम से चालू करेंगे। √3 प्लस √2y। ठीक, हम लोग को मॉड्यूलस ढूंढना है और क्या ढूंढना है? एम्पलीट्यूड। अब देखो √3 प्लस √2y, तो हम लोग क्या करेंगे? लेट z इक्वल्स टू √3 प्लस √2y, बराबर ना। अब मुझे बताओ मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? √a² प्लस b²। तो a कितना है अपना? √3, b कितना है? √2। तो मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू √a² प्लस b²। कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3।
√2 का स्क्वायर कितना होता है 2. व्हाट इज √3 + 2? 5. तो ये कितना हो जाएगा 5 √5. तो ये हम लोग को मिला. ठीक है, मॉड्यूलस मिल गया. अब बाकी क्या है? एम्पलीट्यूड. अब देखो यहां पे a कितना है √3, b कितना है √2. मतलब पॉइंट्स क्या है √3, √2. दोनों क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव है. दैट मींस दे लाई इन विच क्वाड्रेंट? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मेरा क्या एम्पलीट्यूड विच इज व्हाट थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a. तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज b? √2. व्हाट इज a? √3. तो ये हम लोग को क्या मिला अपना एम्पलीट्यूड. समझाइए, क्लियर हुआ ना? ये लिख लो, ये पहला सब. इजी है कि नहीं है? क्या सबको पता है वो Z लिखा है? इतनी सुंदर हैंड राइटिंग है ये. उसके बाद में √3 है. लेट. अरे बाबा, 3rd स्टैंडर्ड में कैलीग्राफी में फर्स्ट आया हूं मैं. अरे झूठ नहीं बोल रहा हूं. 3rd में. अरे तो अचीवमेंट तो है ना, ये तो देखो ना. अभी कैलीग्राफी हैंड राइटिंग मतलब क्या ही बात है. और तुम लोग ऐसे बोल रहे हो. मेरे टीचर को कितना बुरा लगेगा जिसने चूज किया था मेरे को कि ये जीतेगा लड़का. अभी स्कूल भी हम लोग का डेंजरस था. ऑल बॉयज, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल. मालूम है तुम लोग को? भवन के इधर. अच्छा, तुम वहां से हो? हाँ, हाँ, हाँ. हमारे टाइम बॉयज स्कूल था. HMPS से बड़ा ग्राउंड तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं. इम्पॉसिबल है पूरे मुंबई में मिल जाए. इतना बड़ा ग्राउंड है ना क्रिकेट के लिए. बीच में एक ही पिच है, उधर एकदम कोने में बास्केटबॉल है. और उधर पे चंद्रकांत पंडित पता है तुम लोग को? नहीं, चंद्रकांत पंडित KKR का ये कोच, मध्य प्रदेश का कोच था, फिर इसका मुंबई का कोच था, वो HMPS का कोच है. तो चंद्रकांत पंडित क्रिकेट क्लिनिक करके नाम है वहां पे ना, CPCC. चलो मैं आगे जा रहा हूँ. जल्दी लिख. कितना स्लो लिखता है, हैंडराइटिंग में गंदी है तेरी. B बाय B का वैल्यू रखो, A का वैल्यू रखो. अब देखो पहला सम देखो, 7 - 5. अब इधर पे ध्यान देना. ठीक है, ये क्या है 7 - 5. E Z इक्वल्स टू लेट Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 - 5. A का वैल्यू कितना हो गया 7. B का वैल्यू कितना हो गया -5. अब तुम्हारा मॉड्यूलस क्या रहेगा √A² प्लस B². सो इट विल बी व्हाट 7 का स्क्वायर कितना होता है 25 का. 5 का स्क्वायर कितना होता है कितना हो गया √ कितना हो गया 74. करेक्ट है. अब मुझे बताओ यहां पे जो पॉइंट है 7, -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? वाह, शाबाश, एकदम गलत. कौन सा है 4. कौन सा क्वाड्रेंट है ये 4. करेक्ट ना? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. इधर ध्यान देना. tan इनवर्स ऑफ -θ. इधर देखो, इसको रीड कैसे करते हैं? tan इनवर्स ऑफ -θ. व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -θ? माइनस tan इनवर्स ऑफ θ. करेक्ट है ना? अब ये क्वाड्रेंट 4th है. ठीक है, 4th क्वाड्रेंट है, तो हमारा पॉइंट यहां पे कहीं पे लाई कर रहा है. करेक्ट है ना? अब मेरे को 4th क्वाड्रेंट में ट्रैवल करना है, तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा 2π
माइनस, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस, यहां पे पाई प्लस। कितने लोगों को पाई का मीनिंग नहीं पता? जो नए स्टूडेंट्स हैं मोस्टली उनको नहीं पता रहेगा क्या? कितने लोगों को नहीं पता है? ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो इधर देखो, 0 है, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सब कुछ डिग्रीज में, किस में दिया मैंने ऊपर? डिग्रीज में। यही हम लोग ने स्कूल में देखा था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है अभी 11th में रेडियन करके, ठीक है? तो ये जो मैंने वैल्यू लिखा है ना, ये रेडियन फॉर्मेट में। अब तुम्हारे दिमाग में रेडियन मतलब क्या? जैसे कि रहता है ना सेंटीमीटर, मीटर है कि नहीं, किलोमीटर, यानी तुम डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से बता सकते हो, वैसे एंगल को अलग अलग तरीके में से एक तरीका क्या है? रेडियन। तो ये रेडियन फॉर्मेट है, पाई पाई 2 पाई। अब देखो तुम लोग के लिए अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूं, पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री और 2 पाई का मीनिंग क्या होता है? 360 डिग्री। तो पाई का मीनिंग क्या होता है? 180 और 2 पाई का मीनिंग क्या होता है? 360। तुम मुझे बताओ, अगर मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस, यानी 180 से एक कदम पीछे कुछ भी करोगे, 180 के पहले कुछ भी करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में बैठोगे? सेकंड। 180 से एक भी कदम आगे जाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? थर्ड। और 360 से एक भी कदम पीछे रहोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में रहोगे? फोर्थ। समझा ना? अब अपना पॉइंट है किधर? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब तुम थीटा निकालोगे, ये तो तुम्हारे लिए इतना पूरा थीटा निकालोगे, ये क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। यही तुम्हें फॉर्मूला पता है ना? बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो तुम क्या करोगे? प्लस 2 पाई करोगे। अब दिमाग एकदम ग्लिच हुआ रहेगा तुम्हारा। 2 पाई प्लस करेंगे तो हम लोग इधर आके बैठेंगे, बराबर ना? है कि नहीं? 2 पाई प्लस होने वाला है तो तुम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, क्योंकि देखो 2 पाई का मीनिंग है 360 प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। लेकिन हम लोग का ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। लेकिन तो फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ क्या है? b बाय, व्हाट इज b? -5। इधर क्या है? 7। तो मैं इधर पे क्या कर रहा हूं? 2 पाई। अब व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा? माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, है कि नहीं? tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। अब देखो इधर tan इनवर्स है, अंदर साइन माइनस है। ये देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये भी नहीं समझ रहा होगा कि ये थीटा ही है। देखो tan इनवर्स के बाद कुछ भी लिखा है वो क्या होता है? एंगल। थीटा क्या होता है तुम्हारा? एंगल। तो यहां पे कुछ भी रहने दो, राकेश सुरेश, tan इनवर्स ऑफ राकेश मतलब राकेश क्या है? एंगल। समझे ना? वो सब नाम है, ठीक है ना, दिखाने के लिए। क्लियर हुआ? तो वैसे ही -5/7 मतलब ये है क्या? एंगल है। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/7। क्या मैं 2 पाई को पहले लिख दूं? लिख सकता हूं ना? और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/7। अब तुमको 2 पाई माइनस ही चाहिए था ना? ये देखो आ गया ना 2 पाई माइनस। तुम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फोर्थ। समझा? ये क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा है, इसलिए हम लोग ने प्लस 2 पाई लिखा। अगर समझो तुमने इधर पे -2 पाई लिखा होता, तुम मुझे बताओ क्या हो जाता? अगर मैंने इधर पे माइनस लिखा होता तो ये क्या हो जाता है? यहां पे प्लस। अब 2 पाई प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। इसीलिए हम लोग ने पहले ही 2 पाई लिख दिया। तो 2 पाई लिखोगे, तुमको मालूम है नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आएगा तो बाहर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इसीलिए हम लोग ने ऐसे चेंजेस किए। क्लियर हुआ ना? समझा कि नहीं समझा? तो ये तुम्हारा है थीटा और ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ ना? क्योंकि मेरे को थोड़ी मालूम है tan इनवर्स ऑफ 5/7 एंगल कितना होगा, पता है क्या? नहीं। जब पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो जो नए स्टूडेंट्स है तुम लोग एकदम अच्छे से सुंदर सा ये भी बनाना, ये भी बनाना, वो बाकी लोग भी ये लिखना, ये सबके लिए। -8 + 15 आए। चलो इधर ध्यान दो, क्या करोगे? सबसे पहले लेट z इक्वल्स टू -8 + 15 आए। a कितना हो गया? -8। b कितना हो गया? 15। मॉड्यूलस क्या रहेगा? √a² प्लस क्या होगा? b²। a² -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 15 का ये कितना हो गया? √289। व्हाट इज √289? 17।
अब मुझे यहां पे देखो -8 और 15 है, -8 एंड 15 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रैवल कैसे करते हैं मुझे बताना। 180 माइनस मतलब क्या करोगे? पाई माइनस। अब यहां पे थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। इधर पे ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो, b कितना है? 15, a कितना है? -8, बराबर ना? तो 15 बाय -8 मतलब अंदर क्या है? tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो बाहर क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। तो अब तुमको मालूम है, हाँ शाबाश, क्या रहेगा? तुम्हें जाना है पाई माइनस चाहिए, बराबर है? तो अब तुम यहां पे क्या करोगे? पाई प्लस करोगे, पाई माइनस करोगे? पाई प्लस, क्योंकि इनवर्स तो एक माइनस देने वाला है ना, तो ये इधर क्या होगा? पाई प्लस। तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना होने वाला है? 15 बाय -8, 15 बाय -8, ये कितना हो गया? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 15 बाय 8, और ये है हमारा थीटा। चलो बाकी लोग ये अटेम्प्ट करो। -3 1 माइनस है, इसका आंसर बता सकते हो? -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस कितना हो जाएगा? 3 है। चलो ढूंढो, अभी हो गया? तुम्हारा r कितना आया? 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा? 18 ना। अब 18 क्या होता है? 9 2 सा, तो 9 बाहर आया तो कितना आया? 3√2। तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना आया? 3√2। इधर देखो, -3,3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इधर ध्यान दो, -3,3 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब मुझे बताना यहां पे थीटा इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ b बाय a ना, तो यहां पे b बाय a, लेकिन तुम्हें पाई प्लस करना है या पाई माइनस? पाई प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/-3, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/3, 3 कैंसिल, अंदर क्या बचा? 1, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। इधर देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट ना यहां पे आके अटक गए रहेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 पे। देखो tan इनवर्स ऑफ 1 बेसिकली क्या बोल रहा है कि tan में 1 कब आता है? 45, और 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे दिखाते हैं? π/4। कैसे दिखाते हैं? π/4, ठीक है? तो ये क्या होएगा? π/4। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या हो गया? π/4। तो ये क्या हो गया? पाई माइनस π/4 विच इज व्हाट? 3π/4, और ये है हमारा एम्पलीट्यूड। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/4 ना, इसके 4 रेडियन। कहां पे? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 नहीं, 3/3 में छोड़ दिया नहीं। देखो इसके पहले तुम छोड़ रहे थे क्योंकि तुमको एंगल नहीं पता था ना, यहां पे तुमको एंगल पता है। ये इसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो क्या ऐसे लिख रहे हैं? तो नहीं, रुको अभी और एग्जांपल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ 3 × 45 करेक्ट है, 135 वैसे ही होएगा। नहीं करेक्ट है। चलो देखो, अब जो स्टूडेंट्स को रेडियन में नहीं पता है
डिग्री है ये। अब इसका स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स इधर ध्यान दो, थीटा, अब थीटा देखो डिग्री है और इधर रेडियन में 0, रेडियन में क्या होता है 0, 30 डिग्री क्या होता है पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, ठीक है, 90 पाई बाय 2, इधर ध्यान दो, 180 पाई, 270 3 पाई बाय 2 और लास्ट वाला 360 क्या हो गया 2 पाई। तो ये लर्न करना है, पहले इधर तक लर्न कर लो, बाकी सब इसके मल्टीपल्स ही है। इधर पे ध्यान दो, 0 क्या होगा 0, 30 पाई बाय 6, 3 के साथ 6, 6 के साथ 3, 4 के साथ 4, 3 के साथ 6, 6 के साथ 3, 4 के साथ 4, ये लर्न करो 90 का 0 0, 30 पाई बाय 6, 45 पाई बाय 4, 60 पाई बाय 3, 90 पाई बाय 2, 0 0, 30 45 60 90 0 30 45 60 90 0 30 60 पाई बाय 3, 45 90, समझा। अब 180 क्या होता है 2 इंटू 90 होता है ना, ये क्या होता है 2 इंटू 90, तो मतलब बेसिकली क्या 2 इंटू तुम्हारा 90 कितना था पाई बाय 2 ना, तो 2 इंटू पाई बाय 2, 2 2 कैंसिल, क्या मिला पाई। अब 270 क्या होता है 3 इंटू 90 ना, तो यानी 3 इंटू 90 क्या होता है 270। अब तुमको मालूम है व्हाट इज 90 पाई बाय 2, तो वो कितना हो गया 3 पाई बाय 2, है कि नहीं। 360 क्या होता है 180 का डबल ना, तो 180 कितना है पाई, तो 360 2 इंटू 180 मतलब बेसिकली क्या 2 इंटू पाई विच इज व्हाट 2 पाई, है कि नहीं। तो मतलब ऊपर का पता है तो नीचे का पता है, समझा कि नहीं समझा। तो 180 कितना होता है पाई, 270 3 पाई बाय 2 एंड 360 2 पाई। क्लियर हुआ ना, समझा कि नहीं समझा। तो ये नए स्टूडेंट्स के लिए जिनको लर्न नहीं है, ये तो जो लोग को लर्न नहीं हुआ है वो लोग भी लिख लो। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 4, कितना हो गया 2, तो मॉड्यूलस क्या है 2, तो रूट 3 कॉमा माइनस 1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a प्लस क्या करोगे 2 पाई ना। देखो यहां पे जो भी कर रहे हो ना प्लस पाई प्लस 2 पाई हमेशा इसके बाद ही लिखो, ठीक है। लास्ट में अगर प्लस है तो तुम इसको पहले लिख दोगे चलेगा, लेकिन हमेशा ना स्टार्टिंग में बाद में ही लिखो। अब देखो tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस कितना कर दिया 2 पाई, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है 4th ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज b, b कितना है तुम्हारा -1 अपॉन रूट 3 प्लस कितना हो गया 2 पाई, तो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कितना हो गया 2 पाई, करेक्ट ना। अब मुझे बताओ 1/√3 tan में कब होता है 30, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और 30 मतलब कितना होता है पाई बाय 6 प्लस कितना हो गया 2 पाई, एलसीएम 6 2 12, 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6, और ये हमारा थीटा। अब कितना है आंसर तुम्हारा, अब इधर देखो क्या है, अब इधर देखो तुमको मालूम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो तुम्हारा एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या रहता है, और अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे एंगल क्या होता है, तो तुम अगर ऐसे जाओगे तुम्हारा एंगल होगा नेगेटिव, ठीक है, एंगल नेगेटिव होगा, और अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तुम्हारा एंगल क्या होगा, तो इधर होगा एंगल पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे,
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तुम्हारा जो एंगल है वो क्या रहने वाला है? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? अब इधर देखो, यहां पे tan इनवर्स ऑफ x, कभी भी tan इनवर्स ऑफ थीटा, इसका कहां से कहां तक रहता है? ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ये किसके बीच में होता है? -π/2 से π/2 के बीच में। इधर पे ध्यान दो अच्छे से, tan इनवर्स किसके बीच में होता है? -π/2 से π/2। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इसका मीनिंग क्या है? ये देखो, ये है तुम्हारा 0, ये तुम्हारा क्या है? π/2, ये तुम्हारा क्या है? पाई। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, और अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये क्या होगा? -π/2, और ये क्या होगा? -π। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज हो गया ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं? tan इनवर्स ऑफ थीटा किसके बीच में होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है, हमेशा इसी के बीच में होता है ये। तो -π/2 मतलब ऐसे, और π/2 मतलब ऐसे, करेक्ट ना? तो यानी फर्स्ट और कौन सा क्वाड्रेंट है? 4। समझे कि नहीं समझे? तो यानी इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके आगे जा रहा है क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे क्या है? -4 है, ठीक है ना? क्या है? -4 और -4 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? -4 है, तुम्हारा a कितना है? -4, b कितना है? -4। समझे कि नहीं समझे? अब पहले तो मॉड्यूलस ऑफ z, पहले मॉड ऑफ z निकालते हैं। तो वो तो हम लोग को पता है, अंडर रूट ऑफ कितना? 16 + 16 विच इज व्हाट? 4√2। तो इधर पे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना? अब यहां पे मेरे को क्या दिया है? थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा? tan इनवर्स ऑफ क्या होने वाला है? b/a। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। तुम अगर ऐसे करने गए, tan इनवर्स ऑफ ये कितना होएगा? -4/-4, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया ये? tan इनवर्स ऑफ क्या है ये? 1 है कि नहीं? बट तुमको मालूम है ये जो है -4, -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस बात को याद रखना, अगर इनवर्स है और तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमेशा क्या करोगे? -π। कितना करोगे? -π। क्योंकि देखो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये कितना होने वाला है? tan इनवर्स कितना हो गया? π/4 -π, कितना हो गया? -3π/4। अब तुम्हारा आंसर पीछे वाले से मैच हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इनवर्स में इस चीज को याद रखना कि जब भी तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तुम क्या करने वाले हो? -π। और अगर तुमको चाहिए तो अपने नोटबुक में, अभी ड्रॉ मत करना, पेज नंबर 11 पे ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है ना, इसको बना लेना घर पे। तुमको चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मत करो, पेज नंबर 11 का, ये देखो ये वाला सेक्शन, पर्पल वाला सेक्शन है, ठीक है ना? तो यहां पे एक पेज पे सब कुछ लिख लेना। पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अब कौन सा हम लोग ने सम छोड़ा है? बताओ, 3 हुआ ना? 7, 8 और 9, 10। इतना सा होमवर्क रहेगा, 7, 8, 9, 10 तुम क्लास में बैठ के कर लोगे। पेज नंबर कौन सा? ये 15 का, 1.3 का फर्स्ट का, क्वेश्चन 1 का 7, 8, 9, 10। कॉलेज में बैठोगे तो अभी कर लेना। तो पहले हम लोग थर्ड कर रहे हैं। देखो क्या बोला, इफ z इक्वल्स टू 3 + 5,
तुमको इसके लिए डायग्राम बनाना है। देखो z इक्वल्स टू 3 प्लस 5 है, तुमको क्या रिप्रेजेंट, ये सारे पहले तो z का वैल्यू क्या हो गया 3 प्लस 5, z बार मतलब मेरे को क्या लेना है इसका कॉन्जुगेट, कहां पे आएगा ये 3 माइनस 5, फिर उसके बाद क्या है माइनस z का कॉन्जुगेट, कितना आएगा ये माइनस ऑफ कॉन्जुगेट होगा, सिर्फ माइनस z है ना, यहां पे हमारा माइनस z, तो माइनस z कितना हो जाएगा -3 माइनस 5 और माइनस z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा -3 प्लस 5, समझा। अब इसको सब लोग को हम लोग क्या करेंगे पहले प्लॉट करेंगे, सबको प्लॉट कर, 4 ही तो है सबको, मतलब क्या सिर्फ ये 4 को करना है कि नहीं, चलो प्लॉट करो, हाँ ग्राफ पे मतलब अपने पेज पे ही करो, अभी ग्राफ नहीं है, तुमको ग्राफ ऑफ नहीं मिलेगा, जो भी रहेगा तुम्हें सप्लीमेंट भी करना है। बी क्या लेंगे 3 -5, सी क्या लेंगे -3 -5 और डी क्या लेंगे -3 5, ठीक है 4 पॉइंट मिल गए ना। चलो प्लॉटिंग करो, लेट ए ठीक है ना, तो चारों पॉइंट को नाम दे दिया तुमने, अब प्लॉटिंग कर सकते हैं। और ये 5 -1 -2 और ये कितना हो जाएगा -1 -2 -4 और -1। चलो प्लॉटिंग कर दे, पहले ए पॉइंट कहाँ पे 3 और 5 पे, तो ये इधर गया ये इधर गया, तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 -5, 3 -5, तो इधर तो तुम्हारा ए है, इधर तुम्हारा बी है, फिर उसके बाद क्या है सी -3 -5, इधर पे रहेगा, और उसके बाद वाला तो ए बी, ये कौन सा है सी, और ये कौन सा है डी। 9:30 से अभी देर देखो 9:30 से लेके 10 तक ना मैं जो एंगल और मेजरमेंट है ना फर्स्ट चैप्टर, तो उसका रिवीजन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कॉलेज में वो स्टार्ट है ना, तो अभी बहुत सारे बच्चे नए हैं, ठीक है। तो 9:30 तक कॉम्प्लेक्स नंबर ही करेंगे, लेकिन लास्ट का हाफ एन आवर क्या करेंगे, पहले का रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है, फिर और कौन सा है अपना, बस इतना ही है ना, तो उसका रिवीजन पूरा कर देंगे, चलेगा। तो इसीलिए तो वो फ्लो में जब आ जाओगे तुम लोग सब लोग, तब क्लॉक पे भी चले जाएंगे, ठीक है। नहीं ब्रेक नहीं, कितने बजे जाना है 10 बजे ना, हाँ तो 10 बजे निकलोगे ना,
अरे बगल में तो है मीठी भाई, अरे बारिश आ रहा है, भागते भागते भाग के मत जाओ, उधर उतरो, रिक्शा पकड़ के चले जाओ। हाँ ये सामने तू जो आगे जाओ मैं। चलो करते हैं। अब ये हम लोग को कौन से फॉर्म में दिखाना है? पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब मेरे को बता सकते हो पोलर फॉर्म का क्या रहता है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे ही रहता है ना। अब r तो चाहिए हम लोग को। अब z इक्वल्स टू, लेट z इक्वल्स टू क्या करेंगे? -1 प्लस √3 है। मुझे बताओ a कितना होगा? -1, b कितना होगा? √3, समझे? अब मुझे बताना यहां पे r कितना, r कितना हो जाएगा? a² प्लस b², तो कितना होने वाला है ये? 4 विच इज व्हाट? 2। तो r हम लोग को मिल गया 2। a इज इक्वल टू क्या होता है? r cos थीटा। तो मुझे बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा? a बाय r। सेम विथ साइन थीटा, b इक्वल्स टू क्या होता है? r साइन थीटा। मुझे बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? b बाय r, है कि नहीं? अब a का वैल्यू तुम्हारे पास है, a कितना है? -1। cos थीटा इक्वल्स टू -1 बाय 2, और साइन थीटा कितना हो जाएगा? b कितना है? √3 बाय 2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे cos नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है? फोर्थ या सेकंड? सेकंड। अब कितने बच्चों को ये पार्ट नहीं समझा? स्पेशली नए स्टूडेंट्स को नहीं समझा होगा। cos पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव नहीं पता तुम लोग को? इधर देखो, इधर देखते रहो, यहां पे देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स है, कितने होते हैं? 6। कौन से? साइन, कॉस, टैन, कोसेक और सेक, बराबर ना? हाँ तो कॉर्ड भी है ना, है तो बोला नहीं बोला क्या? नहीं बोला। अबे तू मेंशन ना है। चलो वापस से, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। पहला कौन सा होता है? साइन, कॉट, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं है? टोटल 6। अब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग जगह पे पॉजिटिव होता है। पहले में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल। दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, और लास्ट में कॉस एंड सेक, ठीक है? सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चल रहा है। तो इसको लर्न कैसे करने का? ASTC, ठीक है? ऑल, साइन, कोसेक, टी, टैन, कॉट, सी, कॉस सेक, ठीक है? तो कैसे लर्न करोगे? ASTC। अब तुमको मालूम है सेकंड में कैसे आते हैं? पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस, फोर्थ में 2 पाई माइनस। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? अब इधर देखो, यहां पे साइन क्या है तुम्हारा? ये एंगल क्या है? पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव है। और ऐसा कब होता है? जब क्वाड्रेंट कौन सा होता है? सेकंड, है कि नहीं? अगर तुमको उधर से भी नहीं समझ रहा, कम से कम इसको देख के तो समझना चाहिए। ए तुम्हारा क्या है? माइनस, और बी तुम्हारा क्या है? प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड, है कि नहीं? अगर इससे नहीं समझ रहा तो इससे तो समझना चाहिए।
कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालने का? cos थीटा इक्वल्स टू क्या? इधर देखो, इधर देखो, मुझे बताओ cos में 1/2 कब आता है? 45 कितने में? 60। कितना होगा? π/3। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड में तुम क्या करते हो? पाई माइनस, तो इधर क्या करोगे? पाई माइनस, तो इधर गया cos और इधर गया cos। समझाइए, व्हाट इज पाई माइनस π/3? 2π/3। तो थीटा कितना मिला यहां पे? cos थीटा कितना मिला? cos 2π/3। cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π/3। इधर पे भी सेम आंसर मिलना चाहिए क्योंकि एंगल सेम रहना चाहिए। अब इधर देखो, सेकंड क्वाड्रेंट है, मुझे बताना sin 30 कितना? 30 पे 60 कितने पे होता है? π/3, बराबर ना। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड के लिए क्या करने का? पाई माइनस, तो इधर पे क्या आएगा? sin थीटा कितना हो गया? sin 2π/3। समझे? ये समझा कि नहीं समझा? इधर पे किसी को डाउट है क्या? बहुत ज्यादा हेवी जा रहे तुम लोग को, लेकिन समझा ना एंगल कैसे डिसाइड कर रहे हैं? तो अब तुमको मिल गया cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू मिल गया। अब तुम पोलर फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो व्हाट इज पोलर फॉर्म? z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z इक्वल्स टू व्हाट इज r? 2। व्हाट इज cos थीटा? इक्वल टू cos 2π/3 प्लस i। व्हाट इज sin थीटा? इक्वल्स टू sin 2π/3। अगर इधर पे तुम्हारा एंगल अलग अलग आ रहा है ना, मतलब तुमने गड़बड़ की है। अगर तुम कर रहे हो एग्जाम में और तुम्हारा ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पोलर फॉर्म। मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है? z इक्वल्स टू r e रेज टू i थीटा। तुम्हारा r कितना आया? 2 e रेज टू i। व्हाट इज थीटा? सर ई क्या होता है? क्या? e यूलर्स बाय यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या रहता है? यूलर्स कांस्टेंट। ये तुम लोग केमिस्ट्री में आया रहेगा ना? नहीं, फिजिक्स में आया रहेगा। चलो लिख लो। इसके बाद वो तुम बनाओगे क्वाड्रेंट्स का। क्या हुआ? कहाँ पे डाउट? तुम्हें कहाँ पे डाउट है? कहीं पे डाउट है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल्स टू r e रेज टू i थीटा। थीटा कितना है? r कितना है? 2। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में कैसे जाते हैं? सेकंड में कैसे? पाई माइनस। तो अब इधर नेगेटिव है ना, तो बटा बेस से सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। ये कौन है? कॉस। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव के ऊपर ध्यान मत दो। 1/2 क्या होता है? π/3 होता है। ठीक है, तुमको जाना कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो क्या करोगे? पाई माइनस। समझे? यहाँ पे कुछ भी रहने दो, नेगेटिव की तरफ ध्यान मत दो, पहले वो वैल्यू लिख लो पॉजिटिव का, फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करो कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड तो पाई माइनस, सेकंड थर्ड होता है तो पाई प्लस। डिपेंड कौन से सेक्शन में, एडेड अनएडेड।
एडेड में कुछ नहीं है, अनएडेड में। हाँ लगा लिया, वहां पे नहीं है। कितना मिला 10th में? ये हो गया। हाँ हाँ कोई आइडिया नहीं साइड में। उसके लिए करना है साइड का, मेरे को आइडिया नहीं। नीचे एक बार मौलिक सर से पूछा, उन्हें आइडिया है, वो बता सकते हैं। चलो इधर देखो, पहले फोर्थ वाला कर रहे हैं, 1/1 प्लस आई, 1/1 प्लस आई। अब तुम मुझे बताओ, कभी भी नीचे आई रहेगा तो हमेशा क्या लोगे? कॉन्जुगेट। तो 1/1 प्लस आई मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 माइनस आई और 1 माइनस आई, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये कितना हो गया? 1 माइनस आई। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया? 2। तो ये क्या हो गया? 1/2 माइनस i/2। ये तुम्हारा क्या है? z। तो अब तुम बता सकते हो ना, a का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। b का वैल्यू कितना हो गया? -1/2। ठीक है, r कितना हो गया? √a² प्लस b स्क्वायर, विच इज व्हाट? 1/4 प्लस 1/4। ये कितना हो गया? 2/4। और ये कितना हो जाएगा? 1/√2। करेक्ट ना? तो ये हो गया। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? a/r। व्हाट इज a? a कितना है? 1/2। और r कितना है? 1/√2। मुझे बताओ a 1/√2 ही आएगा ना? हाँ 2/4, 1/√2। अब मुझे बताओ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d विल बी इक्वल टू व्हाट? a अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? √2/1। करेक्ट है। अब मुझे बताओ 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? √2 इंटू √2, और ऊपर क्या है? √2। √2 कैंसल, कितना आया? 1/√2। और ये हमारा क्या आया? cos थीटा। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो cos थीटा हम लोग का क्या आया? 1/√2। तुम मुझे बता सकते हो sin थीटा इज व्हाट? sin थीटा क्या होता है? b अपॉन r। व्हाट इज b? -1/2। व्हाट इज r? 1/√2। मुझे बताओ, ऐसे करने पे तो सेम ही आंसर आने वाला है ना? जो यहां पे आया था प्लस 1/√2, यहां पे क्या आएगा? -1/√2। और ये तुम्हारा क्या आया? sin थीटा। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे sin थीटा नेगेटिव है लेकिन cos थीटा पॉजिटिव है? sin थीटा नेगेटिव है लेकिन cos थीटा पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट है वो? 4। क्योंकि फोर्थ में 2 लोग पॉजिटिव है, cos और sec, और बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। तो यहां पे ये भी क्या आया? नेगेटिव आया ना? अब चलो थीटा ढूंढते। तो थीटा हमारा कैसे आएगा? cos थीटा था हमारा 1/√2। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा है? 4। ठीक है, 1/√2 कितने में आता है? π/4। पर अपने को जाने का किधर है? फोर्थ में ना? तो क्या करोगे? 2π माइनस π/4। ये कितना हो गया? cos। इधर क्या हो गया? cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 7π/4। फिर वापस यहां पे sin थीटा क्या है? -1/√2। अब इधर ध्यान दो, स्टूडेंट्स को नेगेटिव करने में डिफिकल्टी पड़ता है। पहले तो बताओ 1/√2 कब आता है? 45। तो पहले तो पॉजिटिव लिख लो। अब डिसाइड करो क्वाड्रेंट कौन सा है? 4। तो क्या करोगे? 2π माइनस, अब यहां पे लिख दो साइन, और यहां पे लिख दो साइन, और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो तुम्हारा साइन थीटा कितना है? साइन 7π/4। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i कितना होगा? साइन थीटा। व्हाट इज r? 1/√2। व्हाट इज cos थीटा? cos 7π/4। व्हाट इज साइन थीटा? साइन 7π/4। तो ये तुम्हारा क्या आया? पोलर फॉर्म। अब मुझे बता सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा?
z equals to r e raised to I theta. What is r? 1 by root 2. r e raised to क्या आएगा? I. What is theta? 7 pi by 4. Done. हो गया. z और r नहीं, r तुम्हारा क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना. z तुम्हारा क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ना उससे. आज के लिए इतना कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे. अभी कौन सा चालू कर देंगे? एंगल ऑफ मेजरमेंट, इजी वाला फर्स्ट एक्सरसाइज. सबका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना. चलो इधर देखो. स्टार्टिंग में सबसे इजी वाला को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है. तो को टर्मिनल एंगल्स हम लोग कैसे पता करते हैं? जैसे कि ये वाला सम देखना, 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री. अब दोनों में से बड़ा कौन सा है? 210 ना. तो क्या करोगे? 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री. अब जब तुम माइनस करो, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस. ये कितना हो गया? 360 डिग्री. अगर डिफरेंस करने पे जो भी एंगल बन रहा है, डिफरेंस करने पे जो भी एंगल बन रहा है वो अगर मल्टीपल होगा 360 का, तो मतलब वो कौन सा एंगल है? को टर्मिनल एंगल. सिंस इट इज अ मल्टीपल, सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ को टर्मिनल एंगल. समझे? क्लियर हुआ ना? दोनों का डिफरेंस कितना है? 360 डिग्री का मल्टीपल है, तो मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? को टर्मिनल. तो स्टार्टिंग में सेकंड वाला देखो, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री. तुम्हें देख के मालूम पड़ रहा होगा ये क्या को टर्मिनल एंगल है? नहीं, क्योंकि दोनों का माइनस करो, कितना होने वाला है? 390 माइनस 30 डिग्री कितना हो गया? 390. क्या 390 360 से डिवाइड होगा? ये उसका मल्टीपल है क्या? नहीं. तो इसका मतलब ये को टर्मिनल है क्या? नहीं. हो गया. सिंस इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर इट इज नॉट अ को टर्मिनल. बस इतना इजी है. क्लियर हुआ? तो स्टार्टिंग का जो सबसे पहला सम है यही करना है, बस माइनस करते रहना. बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस कर दो. अगर 360 का मल्टीपल है तो मतलब क्या है? को टर्मिनल. नहीं है तो नॉट अ को टर्मिनल. समझा? क्लियर हुआ ना? तो जो स्टूडेंट्स नहीं थे ये लिख लो पहले. इसके आगे का सम नहीं कर रहा हूं, माइनस करके नहीं दिखाने वाला कैसे होता माइनस. समझे ना? इधर तक लिखा तो ये देख पूरा घूम सीधा. ये तुमको आगे के जितने सम्स है तुम खुद से कर सकते हो, सिर्फ माइनस ही करना है, ठीक है. अब किसी ने पूछा कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है. अब ये देखो, इसका साथ में मैं तुमको रेडियन भी दिखा देता हूं. ये देखो, अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है? अब इधर देखना, इधर देखो. अब इधर पे दो एंगल्स है, ठीक है. 399 डिग्री और एक दूसरा क्या है? 39 डिग्री, ठीक है. तो अब देखो 39 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और इधर आए तो अपने को क्या मिला? 399 डिग्री. और दूसरा क्या है? 39 डिग्री. अब तुम देखोगे दोनों का जो टर्मिनल जहां पे खत्म होते हैं, दोनों का जो टर्मिनल है वो क्या है? सेम है. बराबर ना? तो अब जब दोनों का टर्मिनल सेम है तो ये लोग को दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? को टर्मिनल एंगल्स. समझाइए? इसीलिए तुम देखो 399 माइनस 39 करो, कितना होगा? 360. समझे ना? अगर देखो दोनों का टर्मिनल अगर सेम है तो दोनों को सेम जगह पे ही आना पड़ेगा ना, तो उसको बट ऑब्वियसली किसका मल्टीपल रहना पड़ेगा? 360 का. करेक्ट है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? अभी कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर तो 39 और 39 दो एंगल अगर 39 रहेंगे, हाँ तो व्हाट इज 39 माइनस 39? 0. क्या 0 360 में नहीं आता है? हाउ मेनी सा? 0 सा.
तो इसका मतलब वो एंगल क्या है? को टर्मिनल, क्योंकि दोनों का टर्मिनल क्या है? सेम है ना। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब दूसरा, इधर देखो, अब जो लोग रेडियन के टाइम नहीं थे, सीधा सीधा बैठो, अब जो लोग रेडियंस के टाइम नहीं थे, इधर देख लो रेडियन क्या होता है। अभी तुमने जितने भी नए स्टूडेंट्स है वो लोग ने देखा कि 0 0 होता है, 30 डिग्री पाई बाय 6 होता है। तो रेडियन एक्चुअली में होता क्या है, इधर देखना। अब इधर इधर शांत शांत, क्या होता है? एंगल मेड व्हेन द रेडियस इज रैप्ड अराउंड द सर्कल। इसका मतलब क्या है रैप्ड अराउंड द सर्कल? देखो ये रेडियस है, लिया इसको यहां पे रखा और इसको बेंड किया सर्कल के ऊपर, उसके सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। अब इतना रेडियस इधर लेके जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। समझे? तीनों खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। नेक्स्ट लेक्चर से साथ में नहीं बैठोगे, है ना, बाहर बैठोगे। तुम लोग में से तू भी और तू भी, तुम तीनों एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और तू बोरुटो इधर आ, तू भी इधर ही है। अब इधर देखो रेडियन होता क्या है, बाकी लोग इधर ध्यान दो। इधर देखो, ये रेडियस लिया, अब इसको इसके ऊपर बेंड किया, अब ये जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। समझे ना? वापस से देखो, ये रेडियस लिया, इसको क्या करेंगे हम लोग? बेंड करेंगे इसके ऊपर सर्कमफ्रेंस में। अब ये जो एंगल बनाया सेंटर के साथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। समझे कि नहीं समझे? अब अपने को समझता कैसे? मुझे अगर पूरा आधा सर्कल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा वो चेक करना है। तो ये देखो, ये पहला रेडियन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये थोड़ा सा ज्यादा। तो कितना आया? 3.1416, यानी आधे सर्कल को कवर करने के लिए कितना मिला? 3.1416, विच इज व्हाट? पाई रेडियंस ना। यानी 180 डिग्री को कवर करने के लिए मेरे को पाई रेडियंस लगा। 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगा? पाई रेडियन। रेडियन को ऐसे ऊपर सी रहता है। तो मुझे बताओ 30 डिग्री को कवर करने के लिए कितना रेडियन लगेगा? क्या करोगे? 30 इंटू पाई बाय 180, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुमको क्या मिलेगा? पाई बाय 6। ऐसे तुम्हें मिला था, और इसलिए तुमने वो सब लर्न किया। समझे ये? तो जब भी रेडियन से तुम्हें, सॉरी, डिग्री से तुमको रेडियन की तरफ जाना है, यानी इसमें कन्वर्ट करना है, तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180। और जब भी तुम्हें रेडियन से उल्टा किसकी तरफ जाना है? डिग्री, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाय पाई। समझे ना? तो इसके टाइम नहीं था ना, तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, उधर दे रहा था क्या खीखी करके? कितना हो गया? डिग्री से रेडियन किससे मल्टीप्लाई किए? पाई बाय 180। और रेडियन से डिग्री किससे मल्टीप्लाई किए? 180 बाय पाई। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो इसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। और एक रेडियन, 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? 57.2958। ठीक है ना? तो ये लिख लेना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2958 डिग्रीज। चलो आगे जाओ। 85 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 85 डिग्री को रेडियन में किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाय 180। चलो फटफट करो, अभी कंपेरेटिवली फास्ट करना। 250 डिग्री माइनस 132 डिग्री, पहले इतना कितना हो जाएगा? 85 इंटू पाई बाय 180। कौन सा बड़ा वैल्यू?
17 सा, और ये कितना हो गया? तो कितना हो गया? 17 पाई बाय 36 रेडियन, 250 डिग्री, 250 इंटू पाई बाय 180, तो 0 0 कैंसिल, कितना आया? 25 पाई बाय 18 रेडियन, माइनस 132, कितना हो गया? माइनस 130 इंटू पाई बाय 180, कितना हो जाएगा? तो बड़ा टेबल लो, 12, हाँ 12 का टेबल लेते हैं। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 11 पाई बाय 15 रेडियन। समझाइए, सबसे इजी वाला पार्ट है, और ये फास्ट लिखना है, इसमें टाइम मत लो। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, अरे तुम लोग का हो भी जाएगा, ठीक है, तो बेसिक हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस देखना चालू करो। किसका देखोगे? ट्रिग्नोमेट्री 1, ऊपर सी लिखना है, रेडियन है, डिग्री में 0 रहता है, रेडियन में सी रहता है ऊपर। हो गया ये? चलो देखो, इधर देखो, अब इसको नोट करना। 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स? तो इसको रीड कैसे करते हैं? 60 मिनट, और इसको रीड कैसे करते हैं? 60 सेकेंड्स। तो जब ऊपर डबल डैश है ना, तो वो सेकेंड्स, ऊपर डबल डैश क्या रहेगा? सेकेंड्स का, सिंगल डैश क्या रहेगा? मिनट्स का। तो इधर क्या है? 60 सेकेंड्स है, समझाइए। अब हम लोग को क्या निकालना है? 65 डिग्री 30 मिनट्स, समझे? क्या दिया? 65 डिग्री और 30 मिनट्स। अब इसको कन्वर्ट करने का है, किसमें? रेडियन में। अब करने का कैसे? 65 डिग्री और 30 मिनट्स है, तो पहले इसको ना डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 मिनट्स को। अगर मुझे बताओ 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, तो 30 मिनट्स कितना डिग्री होएगा? कितना होएगा? 30 बाय 60 कितना हो गया? 1/2 डिग्री हो गया, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब इसको कन्वर्ट, अब 30 मिनट्स को क्या करूंगा मैं? 65 प्लस इधर 30 मिनट्स की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/2, मल्टीप्लाई करूं, कितना हो गया? 131/2, ये क्या हो गया? डिग्री। अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें? रेडियन में। चलो अब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 131/2 इंटू क्या होएगा? चलो कुछ कैंसल वैंसल होने वाला नहीं है, कितना आएगा आंसर? 131 पाई बाय 360 रेडियन। समझे? क्लियर हुआ ना? कैसे करते समझा? नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का करेंगे, और यहां पे कौन सा? क्लॉक वाला सम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन और जो बचा हुआ पार्ट है वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। लिखा? चलो देखो, 40 डिग्री 48 मिनट्स। इधर देखो, 40 डिग्री 48 मिनट्स। पहले क्या करोगे? इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। तो कैसे करोगे? 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 48 मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री? कितना हो जाएगा? 48 बाय 60। कौन सा बड़ा टेबल है? 4/5, 12 के टेबल में ना, तो कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो। 40 प्लस 4/5 विच इज व्हाट? 204/5। ये अपना क्या है? डिग्री। चलो कन्वर्ट करो रेडियन में। 204/5 इंटू पाई बाय 180। कोई बड़े टेबल से करते हैं? किससे जाएगा? 12 से। 12 1 जा 12, 12 7 जा 84, 1 जा 12 5 जा 60। कितना आया? 17 पाई बाय 75 रेडियन। देखो 11th में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ना पहले 6 महीने होते कॉलेज के, क्योंकि कैसे तुम उबलते हुए अंडे जैसे रहते हो जब अंदर जाते हो, ठीक है? तड़तड़ी एकदम, इधर जाएंगे, वाह एकदम नया फ्रैंकी खाऊंगा, जैसे कभी मिला ही नहीं है, ठीक है? तो तुम लोग वैसे रहोगे। अगर तुम्हारा इस टाइम पे मार्क्स कमाना चालू होएगा ना, तो तुमको धीरे धीरे सब कुछ टफ लगने लगेगा, क्योंकि जो भी चीज रिलेटेड, देखो स्कूल में कैसा था, अगर एक चैप्टर छोड़ा तो दूसरा चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता था, दूसरा चैप्टर एकदम ही नया होता था, तीसरा चैप्टर और नया होता था। तो यानी कोई चैप्टर को तुम छोड़ते हो ना,
तो दूसरे तीसरे को फर्क नहीं पड़ता। इधर पे प्रॉब्लम क्या है, एक चैप्टर को छोड़ते हो ना, अब तुम देखो रेडियन देख रहे हो, ये किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 2 में आता है, ठीक है। इधर एंगल्स का देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, 3 चैप्टर तो इधर ही उड़ जाएंगे। तुम सोचते बैठे रेडियन में हो क्या रहा है, समझे ना। तो इधर पे 6 महीने जितने रहेंगे ना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर पे तुम्हारा बेसिक क्लियर होएगा। अगर तुमने इधर पे मस्ती किया तो ये तो खत्म ही हो गया। तो ऐसा मत सोना 12th में आगे पढ़ूंगा, 12th भी तो इसी के ऊपर रहेगा, उस टाइम पे थोड़ी तुम्हें कोई रिवीजन करेगा, हाँ तूने 11वीं में ये पढ़ा था, नहीं चलो अभी आगे, ठीक है ना। तो कोई नहीं रिवीजन करेगा कि पहले ये किया था उसके बाद इसलिए ऐसे हो रहा है, समझे। और तुम सीईटी वाले हो, जेई का बच्चा गिरेगा तो सीईटी पे आएगा, ठीक है, लेकिन सीईटी का गिरेगा तो किधर जाएगा, बोर्ड्स पे। बोर्ड्स करके मिलता क्या, कुछ भी नहीं, बीकॉम में एडमिशन लेना पड़ेगा, अब बाद में एमबी का प्लानिंग करना, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ऐसे करना मत, सीईटी है कंपैरेटिवली इजी है, तुमको समझ भी रहा है, तो इसमें ज्यादा मेहनत करो, ताकि जब कॉलेज में तो घुसो ना, पहली यूनिट टेस्ट फुल होना ही नहीं चाहिए, 1-2 मार्क्स भी गया क्यों जाने देने का, पूरा मार्क्स रहना चाहिए। और बच्चे लोग को आता है, लास्ट ईयर के बच्चे लोग को आया, उसके लास्ट ईयर के बच्चे लोग को आता है। तो अगर तुम्हारा इसमें ही फुल नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, मतलब बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है ना। तो फुल आना चाहिए, 1 मार्क्स भी कम नहीं। अभी तुम बोलोगे क्या सर ऐसे ही बोल रहे, ट्राई करके देख, रिस्क मेरा नहीं है अगर नहीं समझा बाद में तो। अब इसके बाद कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्री, कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्री 7 π/12 रेडियन, 7 π/12। इसको किस में कन्वर्ट करने का है, डिग्री में। ये दिया किस में, रेडियन में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180/π, पाई पाई कैंसिल, 12 1 जा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 7 into 15 105 डिग्री। समझे, इतना इजी है। थ्री। इसका आंसर बता दो, सेकंड वाले का -300। फिर इसका भी बता देना, थर्ड 5 रेडियन, फिफ्थ -1/4 रेडियन, कितना है इसका, इसका कितना आएगा 900/π, और इसका -45/, ठीक है। सिर्फ 180/π से मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल तो कर सकते हो ना। समझा, इधर रखना। चलो अभी आगे जाएंगे मिनट सेकेंड्स में। तुमको 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कॉलेज नहीं है ना, तब तक पोर्शन भगा लेते। देखो, कन्वर्ट इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकेंड में। अब इधर पे ध्यान दो, 183.7 डिग्री, ठीक है। कैसे करोगे, पहले डेसिमल तक के पहले तक का लिखोगे, कितना हो गया 183, ये तुम्हारा क्या हो गया डिग्री, ठीक है, बीच में प्लस
फिर बचा क्या 0.7, किससे मल्टीप्लाई करोगे 60, पहली बार 60 से करोगे तो क्या मिलेगा मिनट्स। तो मुझे बताओ 0.7 इंटू 60 कितना होता है 42, तो आंसर कितना है 183 डिग्री एंड 42 मिनट्स। समझाइए, रुको लिखो मत, अभी एक और सम देखो 245.33, आई गेस यही है, हाँ 245 पॉइंट कितना है 33। तो पहले क्या करोगे डेसिमल के पहले तक का लिखोगे, कितना हो गया 245 डिग्री, बचा कितना है 0.33, किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। कितने लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट लगता है, ये डेसिमल मेरे को जमता नहीं, सबको आता है, शर्माओ मत, शर्मा की कुछ होएगा नहीं, सबको आता है ये, डायरेक्टली सीधा बोलो आता है। इधर देखो, इतना डर रहे हो, क्या करोगे जब भी ऐसा रहेगा डेसिमल हटा दो, कितना है 2, तो 33 नीचे क्या आएगा 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे 60 से, तो डेसिमल हटा देने का। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना इजीली, 0 0 कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया 198, और नीचे क्या है 10, कभी भी 10 को कैंसिल मत करना, ठीक है, तुम्हारा उधर गड़बड़ चालू हो जाएगा, कभी भी नहीं, नीचे रहने देने का, क्यों, इसका फायदा है, नीचे क्या है 10 है, तो अपना आंसर क्या आएगा, एक डेसिमल इधर डालने का, कितना आएगा 19.8, समझा ना ये। तो 245 डिग्री प्लस 19.8 मिनट्स, बट वापस से डेसिमल मिल रहा है, तो क्या करोगे 245 डिग्री 19 मिनट्स प्लस, अब डेसिमल वाले को अलग करो, 0.8 इंटू क्या करोगे 60, अब 60 से करोगे तो वो क्या बनेगा सेकेंड्स। समझाइए, पहले 60 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला मिनट्स, अब इसके डेसिमल को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा सेकेंड्स। तो 0.8 इंटू 60 कितना होगा 48 सेकेंड्स, इधर पे क्या है 19 मिनट्स और इधर क्या है 245 डिग्री। समझे, क्लियर होना कैसे होता है ये दोनों लिख लेना। साठे कॉलेज में पहला जो यूनिट टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन बैंक देते हैं, ठीक है, फिर जब पहला सेमेस्टर आता है तभी भी क्वेश्चन बैंक देते हैं, बट तब क्वेश्चन बैंक में से कुछ भी नहीं देंगे पेपर में, ये सच में यही करते हैं हर साल का है। क्वेश्चन बैंक वाले तो क्वेश्चन करने के ही नहीं, उसको छोड़ के पूरा चैप्टर करके जाने का। चलो आगे चलो, वन बाय 5 रेडियन। अब इधर देखो, 1/5 रेडियन है, हम लोग को पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज में, किससे मल्टीप्लाई करूं 180 बाय व्हाट पाई, कितना हो जाएगा 1 जा 3 जा 6 जा, कितना हो गया 36 बाय पाई, तो यानी 36 बाय पाई डिग्री है ना, इसको कैसे लिख सकता हूं 3.14। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है तो क्या करूंगा 36, ये दोनों डेसिमल हटा दो तो ऊपर क्या जाएगा 100 और नीचे क्या बचेगा 314, है कि नहीं। तो एक काम करो 360 इंटू 10 कर दो, एक जीरो इसको दे दो, एक जीरो बाजू में रखो और 314। अब ये दोनों को क्या करोगे डिवाइड, ठीक है, जिससे भी कर सकते करो लेकिन बड़ा नंबर लेना वरना करते ही रहोगे, है कि नहीं। तो अब इसका आंसर कितना आने वाला है 11.46 डिग्री, कितना आएगा 11.46 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें मिनट्स और सेकंड्स में, तो 11 डिग्री हो गया, 46 को लिए क्या करोगे 0.46 इंटू क्या करोगे 60, तो कितना मिलने वाला है ये, चलो इसका कन्वर्जन करो ना 11.46 डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। 36 सेकेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 27.6 मिनट्स हो गया। फिर उसके बाद क्या किया हम लोग ने 27 मिनट्स प्लस 0.6 इंटू क्या कर दिया 60 सेकेंड्स, तो ये 11 डिग्री 27 मिनट्स और ये कितना हो गया 36 सेकेंड्स।
चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तुमको क्या दिया है? मेजर एंगल ए कितना दिया है? 7 पाई बाय 36 रेडियन। मेजर एंगल बी तुमको कितना दिया है? 120 डिग्री। तुमको क्या ढूंढना है? मेजर एंगल सी, इसको डिग्री में और रेडियन दोनों में ढूंढना है। समझे कि नहीं समझे? तुमको डिग्री और रेडियन दोनों में ढूंढना है। इन ट्रायंगल एबीसी, चलो इधर देखो। पहली बात तो मेरे को बताओ, ट्रायंगल में एबीसी, ए दिया है, बी दिया है, सी कैसे ढूंढोगे? 180 माइनस, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। बट इधर प्रॉब्लम क्या है? एक रेडियन में, एक डिग्री में, तो क्या करोगे? रेडियन को किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। और उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 180। तो उसमें से क्या कर दोगे? माइनस। तो चलो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। मेजर एंगल ए इन डिग्री क्या कर दोगे? 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई। पाई पाई कैंसल, 36 वन जा 36 फाइव जा 7 फाइव जा कितना हो गया? तो मेजर एंगल ए तुमको मिल चुका है। मेजर एंगल बी तुम्हारे पास है। चलो मेजर एंगल सी निकाल दो डिग्री में। ये बालक को उठाओ। क्या सो क्यों रहे? क्या करा था रात को? हाँ, कुछ नहीं करा था। कितने बजे सोता है? 10:30 बजे सो जाता है। उठता कितने बजे? 6:30, 6 बजे। कितना घंटा सोएगी? 7 साढ़े 7 घंटा सोए ना? अभी भी सोएगा? कंटाला रहे तू आंसर देगा अभी। तेरी कंटाली को ना थोड़ा वंटाला करेंगे हम लोग। चलो बताओ मेरे को, मेरा एंगल सी बताना अभी मेरे को। कंटाला है रे, बाप रे, इतना सोने के बाद। कैसे कैसे करेंगे? अरे तुम लोग को बोला क्या? उसको घंटाला रहे, तुम लोग को घंटाला रहे। चलो बताओ। क्या? तो पास हो जा बस। 120 इंटू 180 क्यों करेंगे हम लोग? वो पहले से डिग्री में ना। अरे ए मेजर एंगल, ए मेजर एंगल बी दिया है, मेजर एंगल सी ढूंढना है ट्रायंगल का। कैसे ढूंढते? क्योंकि ऐसा अभी तू सोया ना, तो देख सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट? 180। 120 20 कितना? 35 प्लस मेजर एंगल सी 180। चलो उधर लेके जाओ, कितना हो गया? 25 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है अपने को? आंसर किस में चाहिए? रेडियन में भी चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं इसको? पाई बाय 180। चलो बता दो इसका एंगल कितना होएगा? हाँ बस सांस लेते रहो, 10 मिनट और। सेम वे सिक्स्थ वाला भी करना है, तो घर पे वो ट्राई करना।
मैं 9th वाला करा रहा हूं, 7th वाला। सबने टेक्स्ट बुक तो लिया है ना? हाँ, टेक्स्ट बुक देखो। अब इधर देखो, हम लोग को ना एक्यूट एंगल्स का रेशियो दिया है, कितना है? 4:5। लेकिन ये एक्यूट एंगल्स किसके? राइट एंगल ट्रायंगल के, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल्स क्या है? 4:5। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180। अब राइट एंगल ट्रायंगल है और रेशियो दिया है 4:5, तो लेट एक्यूट एंगल्स बी इन डिग्री, क्या लोगे? 4x एंड 5x बराबर है। अब तुमको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो 90 हो गया ना, तो उधर गया तो कितना हो गया? 90। व्हाट इज 4x प्लस 5x? व्हाट इज x? तो एक्यूट एंगल्स कितने हो गए? 40 एंड 50। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। अब क्या तीनों एंगल्स का रेडियन में निकाल सकते हो? किससे मल्टीप्लाई करोगे तीनों से? पाई बाय 180। समझा ना? ये क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो फटफट। ऐसा कोई है जिसको कॉलेज नहीं लगा अभी तक? कॉलेज नहीं लगा अभी तक? नहीं लगा तो बताओ, इसमें क्या है? सबको लग गया है, कोई तो रहेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर साल रहते। कौन गई? उसको तो जय हिंद लगा है। लगा है? कौन सा कॉलेज है? अरे तू ही? हाँ, अच्छा इंटीग्रेटेड। तुम्हारा कौन सा है? अच्छा नेशनल। तुम्हारा? मिट्टी भाई। तुम्हारा? तुम्हारा क्या? 60। तुम्हारा? दोनों जन 60। पीछे मिट्टी भाई। तुम्हारा भी मिट्टी भाई। तुम्हारा इधर लास्ट में मिट्टी भाई। 60 60 60 पाटकर 60 इंटीग्रेटेड। तुम्हारा क्या है? 60 मिट्टी भाई नेशनल बेस्ट कॉलेज। 60 60 ज्यादा है ना? मिट्टी भाई भी लगभग है, नहीं है। इस साल से वो गर्ल्स का कट ऑफ भी आया क्या? गर्ल्स का कट ऑफ ज्यादा है ना? 60 का तो 93 था। अच्छा मिट्टी भाई का भी? आज के दिन का लास्ट सम। चलो लास्ट सम है, ठीक है। घर पे क्या अभी करेगा? सम ऑफ टू एंगल्स 5 पाई रेडियन, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कितना है तुम्हारा आंसर? 60 डिग्री। हम लोग को दोनों एंगल्स निकालने। इधर देखो, सम ऑफ टू एंगल्स दिया है 5 रेडियन और डिफरेंस कितना दिया है डिग्री में। क्या करोगे यहाँ पे? सीधे सॉल्व करना चालू करोगे क्या? क्या करोगे पहले? इसको पहले किस में नोट करोगे? डिग्री में। तो पहले तो लेट टू एंगल्स बी क्या लोगे? x एंड y। तो सम बोला है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 रेडियन और x माइनस 5 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब 5 रेडियन को अगर डिग्री में करूंगा तो कितना? 180 बाय पाई। पाई पाई
ये कितना हो गया 900 डिग्री। देयरफॉर ये लिखना है x माइनस वाई कितना हो गया 60। अब ये दोनों तो कैंसिल, x प्लस एक्स कितना रहेगा, ये कितना हो गया x कितना हो गया 480। देयरफॉर y कितना हो जाएगा 900 माइनस कितना होएगा 480 कितना हो गया 520 बराबर ना 520 420। तो ये दोनों किस में डिग्री में ना, इसको किस में कन्वर्ट करोगे रेडियन में। ये लिखना है, जाना नहीं है तू। नेक्स्ट लेक्चर में क्लॉक वाला सम खत्म हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का 1.3 खत्म हो जाएगा, ठीक है।